हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। या तुमको कॉम्प्रिहेंशन दिया गया, सबसे पहले हम उसको रीड करेंगे। अ हाइड्रेट मेटालिक सॉल्ट ए, लाइट ग्रीन इन कलर, ऑन केयरफुल हीटिंग gives a white anhydrous residue B. B is soluble in water and its aqueous solution reacts with NO to give a dark brown compound C. देन कहा गया है B को अगर हम स्ट्रॉन्ग हीट कर देते हैं तो यहाँ पे हमको एक ब्राउन रेजिड्यू मिल जाता है कंपाउंड B का, एंड अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेज E एंड F की। कंपाउंड B को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो एक रेजिड्यू मिलेगा जिसको D कहा गया है, और दो गैसेज E और F मिलेंगे। आगे कहा गया है ये जो गैसेज मिक्सचर है E और F का, इसको अगर हम पास करते हैं एसिडिफाइड MnO4 के MnO4 सोल्यूशन से, पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से अगर पास करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्जेस द पिंक कलर। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर होता है उसको डिस्चार्ज कर देता है, उसको जो है क्या कहता है, डिसअपियर करवा देता है। एंड व्हेन पास्ड थ्रू BaCl2 सॉल्यूशन, दैट इज बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, अगर इनको हम पास करेंगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको कंपाउंड बी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बताया गया है कि जो कंपाउंड ए हमारा वो क्या है, एक तो हाइड्रेट मेटालिक सॉल्ट। क्या है वो? हाइड्रेट मेटालिक सॉल्ट है, और ये क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है कलर में। तो अगर हम देखेंगे कौन सा सॉल्ट इसमें हमारे पास है जो लाइट ग्रीन कलर का होता है, जिसका हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो अगर मैं जिंक सल्फेट की बात करूँ तो इसका जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है वो हमारा व्हाइट कलर का होता है। मैं अगर कॉपर सल्फेट की बात करूँ तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट होता है हाइड्रेटेड वाला, दैट इज ब्लू इन कलर। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्ट होगा वो भी क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम सल्फेट का जो सॉल्ट होगा वो किस कलर का होगा हमारा, ये भी हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का ही रहता है। और जो हमारा फेरस सल्फेट है, इसका जो सॉल्ट होता है हाइड्रेटेड, दिस इज लाइट ग्रीन इन कलर। ये हमारा क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का ही होता है। यानी कि यहाँ से हमने सॉल्ट तो हमने पता लगा लिया है कि जो कंपाउंड ए है हमारा, हाइड्रेट मेटालिक सॉल्ट है ए का, वो कौन सा हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे बी पूछा गया तो बी को हम आइडेंटिफाई करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि FeSO4 फॉर्म्स हाइड्रेटेड मेटल salt with the formula। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FeSO4 डॉट 7H2O डॉट, ये हेप्टाहाइड्रेट होता है और इसका कलर क्या होता है, इट इज लाइट ग्रीन इन कलर, इट इज लाइट ग्रीन इन कलर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर इसकी रिएक्शन, इसको हम क्या कर लें, लिखा है ऑन केयरफुल हीटिंग गिव्स अ वाइट एनहाइड्रस रेजिड्यू बी। अब जो हमारे पास है दैट इज FeSO4 डॉट 7H2O है, इसको अगर हम केयरफुली हीट करें, इसको अगर हम केयरफुली हीट करें तो क्या बोल रहे हैं ये, कि इससे हमको क्या मिलता है, वाइट एनहाइड्रस रेजिड्यू मिलता है, दैट इज FeSO4 मिल जाएगा हमें। ये जो हाइड्रेशन होगा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा, वो अलग हो जाएगा। तो यानी कि ये जो फेरस सल्फेट मिलता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस रेजिड्यू मिल जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक है, जिसको इन्होंने कंपाउंड बी कहा है। तो बी यहाँ से तुम्हारा आइडेंटिफाई हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम आगे की रिएक्शंस भी देख लेते हैं। फिर कहा गया है ये जो कंपाउंड बी है सोल्यूबल होगा वाटर में, बिल्कुल। ये क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल सॉल्ट होगा, ये सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, और आगे कहा गया है इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो रिएक्ट करता है NO के साथ। अब इसका एक्वस सोल्यूशन देखें हम, तो जो फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, फेरस सल्फेट है, इसका एक्वस सोल्यूशन लेंगे, उसकी रिएक्शन हम NO से कराएंगे। अगर इसकी रिएक्शन अगर हम NO से कराएंगे तो इन्होंने कहा है डार्क ब्राउन कंपाउंड बनता है। डार्क ब्राउन कंपाउंड यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल फॉर्म FeSO4 डॉट NO। ठीक है ना, इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा कुछ इस प्रकार से, एक कंपाउंड बन जाएगा। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा, ब्राउन कलर का कंपाउंड होगा ये। ठीक है, ब्राउन कंपाउंड हो जाएगा ये हमारा A। देन क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम क्या करें, बी को स्ट्रॉन्ग हीट कर दें, बी को हम स्ट्रांगली हीट अगर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बी को अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे
तो बी हमारा ये है ना, हाँ ये। तो अगर यहाँ पे अगली रिएक्शन देखें, दैट इज FeSO4 हमारे पास है, इसको स्ट्रांगली हीट कर दें अगर, तो क्या होगा यहाँ पे, हमको एक ऑक्साइड मिलेगा, एक क्या मिलेगा हमें, Fe2O3 का ऑक्साइड मिलेगा, साथ में 2 गैसेस मिलती हैं, दैट इज पहला हमको SO2 मिलेगा और दूसरा हमको मिलेगा SO3। ये जो ऑक्साइड मिला है हमें, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन रेसिड्यू होगा, ये ब्राउन रेसिड्यू होगा, ये हो जाएगा कंपाउंड डी हो जाएगा हमारा, एंड ये जो गैसेज हैं ये हो जाएंगी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक, ये गैसेज हैं। अब आगे कहा गया है, जो गैसेस मिक्सचर है इसको हम पास करा रहे हैं एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन से। अगर इन गैसेस को हम एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो क्या हो रहा है कि एक तो जो है क्या कर देती है, ये इसका जो पिंक कलर है परमैंगनेट आयन का वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, अगर हम करें यहाँ पे तो 2 KMnO4 सॉल्यूशन होगा, इसकी रिएक्शन हम करा रहे होंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड तो इससे रिएक्ट करेगी नहीं, इससे रिएक्ट कौन से करेगी, सिर्फ और सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करेगी, तो इसके 5 इक्विवेलेंट्स होंगे। ये रिएक्ट कैसे करेंगे, A2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2SO, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो होता है ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाता है, ऑलमोस्ट कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि क्वेश्चन में है। ये हमारा क्या था, पिंक कलर का था, तो पिंक कलर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कहा गया है, यहाँ पे जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसमें जो वाटर भी प्रेजेंट होगा उससे रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या बनेगा, H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, देन कहा गया है कि यहाँ से क्या है, इसको फिर हमने कहाँ पास किया है, H2SO सॉरी BaCl2 के सॉल्यूशन में पास किया है। तो अब जब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे होंगे, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे होंगे, BaCl2 से करा रहे होंगे। जब इसकी रिएक्शन BaCl2 से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से बेरियम सल्फेट मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, HCl मिल जाएगा। यही बेरियम सल्फेट जो AC का जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट PPT प्रोड्यूस कर लेगा। तो इस तरह से हमें सारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, हमने ABCDEF को आइडेंटिफाई कर लिया है। क्वेश्चन से पूछा गया था कि आइडेंटिफाई करना है बी को, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बी बन रहा है, बी हमारा क्या हो जाएगा, FeSO4। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।